Today we are going to continue with the शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इसमें हम लोग जो हैं वो करेंगे। हमने करंट रेशियो कर ली हुई है, लिक्विड रेशियो भी हमने की है हाफ। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो को हम और क्या कह सकते हैं? क्विक रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और इसका रूल ऑफ थंब क्या है? 1:1। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? मोस्ट लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? जो कि ज़्यादा इजीली कन्वर्टेबल हो जाएं इन कैश। लेकिन हमारी जो करंट एसेट्स हैं उसमें से दो एसेट्स ऐसी हैं जिनको 1 ईयर लग जाता है, यानी कि आपका प्री पेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री। सो वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम दिस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 25। कहते हैं कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी आर गिवन, दैट इज 3 लाख। इट्स करंट रेशियो इज 3 एंड लिक्विड रेशियो इज 1। इट मीन्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। कैसे करोगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज? करंट रेशियो आपको दी हुई है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो आई थिंक यू कैन इजीली कैलकुलेट योर करंट एसेट्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो दी है 3/1 और करंट एसेट्स हमें नहीं पता है। करंट लाइबिलिटी हमें दी हुई है कितनी? 3 लाख। तो आई हैव पुट द वैल्यू इन द वेरियस टर्म्स। Now we have to cross multiply it. It becomes 3 3s are 9. Current assets will be 9 lakh. ठीक है, अब करंट एसेट्स आपके पास 9 लाख हैं। अब हमारे पास लिक्विड रेशियो दी हुई है। लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। लिक्विड रेशियो दी 1:1। लिक्विड एसेट्स हमें नहीं पता। करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास? करंट लाइबिलिटी हमें दी हुई है, दैट इज़ 3 लाख। तो इट मीन्स आपकी जो लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स कितनी हुई? 3 लाख, यानी कि क्विक एसेट्स हो गई 3 लाख। अब वो कह रहा है कि इन्वेंट्रीज माइनस इन्वेंट्रीज की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमें पता है कि लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिक्विड एसेट्स हमें दी हुई हैं 3 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू ये 9 लाख माइनस स्टॉक। ठीक है, हमें इन्वेंट्री निकालनी है ना, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ माइनस हो जाए, यानी कि करंट एसेट्स में से जब मैं लिक्विड एसेट्स माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? इन्वेंट्रीज। तो इट मीन्स वी कैन डेवलप अ न्यू फार्मूला फ्रॉम दिस। इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स हैं 9 लाख और इन्वेंट्रीज हैं 3 लाख, तो इट मीन्स आपके पास इन्वेंट्रीज कितनी आ गई? 6 लाख। दैट इज़ योर आंसर। Clear? Now next illustration 26 is current ratio is given, liquid ratio is given. If its inventories are 3 lakh, ठीक है, then find out the current liabilities, current assets and quick ratio. अब हमें quick assets, अब हमें इन्वेंट्रीज बताई हैं। इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्रीज निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। नहीं पता है तो हम करंट रेशियो से उनको जज कर सकते हैं। देखो करंट रेशियो है हमारे पास 4.5। इलस्ट्रेशन 26, रजे करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो हमें दी है 4.5 और करंट एसेट्स हमें नहीं पता, तो भाई करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें नहीं पता। तो हमने एक क्वेश्चन में पीछे किया था कि इनमें से जो नहीं पता उनमें से एक को आप एक्स एज्यूम कर लो, तो हमने इसको एक एक्स एज्यूम कर लिया। तो इट मीन्स अवर करंट एसेट्स विल बी 4.5x। ठीक है, अगर हमारी करंट लाइबिलिटी x हैं तो करंट एसेट्स कितनी है? 4.5x। ठीक है, अब हमें लिक्विड रेशियो के बारे में बात करनी है। लिक्विड रेशियो भी हमें दी हुई है, दैट इज़ 3/1 और इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स भी हमें नहीं पता और करंट लाइबिलिटी है x। ठीक है ना, तो इट मीन्स लिक्विड एसेट्स क्या होंगी? 3x होंगी, यानी कि क्विक एसेट्स हमारी क्या होंगी? 3x होंगी। बात समझ आई? अब हमें क्या करना है बेटे? अब हमारे पास इन्वेंट्रीज कैलकुलेट हमने करना है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमें करना है करंट लाइबिलिटी और क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स
और हमें फाइंड आउट करना है क्विक एसेट, ठीक है। अब उसने हमें इन्वेंट्रीज भी दी हुई हैं, ठीक है। इट मीन्स हमारा ये जो फॉर्मूला है इन्वेंट्रीज़ का, इसमें से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। अब करंट एसेट्स कितनी हैं? 4.5x, और क्विक एसेट्स कितनी हैं? 3x। इन्वेंट्रीज हमें गिवन है बुक में, दैट इज़ 3 लाख, ठीक है। 4.5x में से 3x माइनस किया, वी विल गेट 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख। x इधर रह गया, ये इधर आया, 3 लाख इंटू 10/15, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 1, तो इट मीन्स इट बिकम्स x इज इक्वल टू 2 लाख। x क्या था आपका? करंट लाइबिलिटी, ठीक है। आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2 लाख। अब अगर x पता चल गया है तो आप इजीली करंट एसेट और क्विक एसेट भी पता कर सकते हो। करंट एसेट क्या है? 4.5x। इट मीन्स आप 4.5 को x यानी करंट लाइबिलिटी 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट, दैट इज़ 9 लाख, ठीक है। इसी तरह से आप लिक्विड एसेट को देखोगे, लिक्विड एसेट है 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 लाख, 3 2 ज़ा 6, इट बिकम्स 6 लाख। Is that clear? This is your illustration 26. Now let's start with illustration 27. क्विक रेशियो दी है, फॉर्मूला है क्विक एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो की जगह पे हम 1.5 फिल कर देंगे। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। तो अगर आप क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे तो ईजिली यू कैन गेट द क्विक एसेट्स, ले सकते हो। ये देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा, बना क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो है 1.5, क्विक एसेट हमें नहीं पता, ओवर करंट लाइबिलिटी हमें दी हुई है 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एट 60,000। दिस इज़ योर क्विक एसेट। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू कैसे पता चलेगी? क्विक एसेट्स इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है, लिक्विड एसेट आपने निकाल ली, दोनों को माइनस कर दो, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अ फर्म हैज़ करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो इतनी, एज्यूमिंग इन्वेंट्रीज आर इतनी, फाइंड आउट टोटल करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। दिस इज जस्ट एज सेम एज दिस क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू दिस, ठीक है। सॉल्व दिस सम एंड आस्क इन केस ऑफ एनी डाउट। नाउ इलस्ट्रेशन 29, वर्किंग कैपिटल दी हुई है रजे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो हमें दी हुई है 2.51, इट मीन्स अगर करंट लाइबिलिटी x है तो करंट एसेट्स होंगे 2.5x, तो इजीली वर्किंग कैपिटल से x निकल सकता है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकल आई 4 लाख, ठीक है। उसके बाद आप जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला लगा के अपनी करंट एसेट्स निकाल सकते हो। और क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो, ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ ये निकल गई। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेंगी आपकी? लिक्विड एसेट्स निकलती हैं हमारे पास करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट एसेट्स हमें दी हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन ना तो इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 4 लाख, तो हम 4 लाख करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे, आपके पास क्विक एसेट आ जाएंगी, ठीक है। क्विक एसेट निकालने के लिए नहीं बोला है रेशियो निकालने के लिए, तो क्विक एसेट निकल गई, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कर दो तो रेशियो भी निकल आएगी, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन 30, करंट एसेट्स हमें दी हुई हैं, करंट रेशियो दी हुई है, लिक्विड रेशियो दी हुई है। तो करंट रेशियो अगर दी हुई है तो इजीली यू कैन कैलकुलेट योर करंट लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला करंट लाइबिलिटी निकल आई, लिक्विड एसेट्स निकालो। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट्स भी निकल आएंगी कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेंट्री क्या होगा? करंट एसेट्स में से आप लिक्विड एसेट्स माइनस कर दो तो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। 3 सम मैंने आपको खुद यहाँ पे नोटबुक पे करके दिखाए हैं, बाकी 2 सम मैंने ऑरली आपको यहाँ से सारी स्टेटमेंट क्लियर कर दी है। इसको देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सेम ये क्वेश्चंस हैं इस तरह से, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। क्विक रेशियो और करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास करंट रेशियो में फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स कैसे निकल सकती हैं? टोटल एसेट्स दी हुई हैं, इसमें ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। इनको माइनस कर दो, ये लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी डेबिट हैं तो ये भी इसका मतलब एसेट है, इनको भी माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? करंट एसेट्स, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? जितने भी टोटल डेट्स हैं, टोटल डेट्स में से लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को माइनस कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी। क्लियर?
इस तरह से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी निकले तो आपकी करंट रेशियो निकल आएगी। उसी तरह से आपने क्विक एसेट निकालना है, तो क्विक एसेट कैसे निकलती है? करंट एसेट्स में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करोगे। करंट एसेट्स यू हैव कैलकुलेटेड हियर, उसमें से ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इसको डिडक्ट कर दो तो यू विल गेट क्विक एसेट। तो क्विक एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट। क्लियर? नाउ यहाँ पे रजे वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी जिस टाइम हमने करंट एसेट्स के इफेक्ट वाले क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह से आपने करने हैं कि क्विक रेशियो दी हुई है, आपने एज्यूम्ड फिगर्स लेके उसको कैलकुलेट करके देखना है कि ये हमारी रेशियो को इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्विक रेशियो हमें दी हुई है 1.7:1, तो इट मीन्स हम सपोज करेंगे कि अगर ये 10,000 है तो ये 1.7 है, इट मीन्स 17,000 होगा ये। ठीक है ना, तो क्विक एसेट आपकी 17,000 होगी और करंट लाइबिलिटी आपकी 10,000 होगी। ठीक है, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, सपोज आपने इन्वेंट्री खरीदी है, स्टॉक खरीदा है कैश के लिए, तो इट मीन्स इन्वेंट्री स्टॉक आ गया, आपका स्टॉक आया और कैश गया। ठीक है ना, तो एक तरफ करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ से इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी, तो इन्वेंट्री ने तो डिक्रीज करना ही करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर ही चेंज हो रहा है तो इससे जो रेशियो है वो रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, इसमें आपके इफेक्ट किस पे हो रहा है? कैश के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि क्विक एसेट के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना तो इन्वेंट्री के ऊपर है ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला क्विक रेशियो के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹60,000। अब गुड्स सेल हुए, इट मीन सेल की बात, स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक गया, स्टॉक डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और कैश इंक्रीज़ हुआ 60,000 से। ठीक है, तो इट मीन्स आपका 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट तो कैपिटल में जाएगा, ये कैश भी करंट एसेट में जाएगा, लेकिन स्टॉक आपका डिक्रीज़ हुआ है कितने का? 10,000 का। जब स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा, सिर्फ ऊपर से ही डिक्रीज़ हुआ है, न्यूमिरेटर ही जब डिक्रीज़ होता है तो अल्टीमेटली आपकी करंट जो रेशियो है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर की बात हुई है, किसकी बात होनी चाहिए थी यहाँ पे? एसेट, ये एसेट की बात हुई है ना, स्टॉक की बात तो नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि अमाउंट तो आई है ना, कैश तो इंक्रीज़ हुआ ही है, तो इसकी वजह से क्योंकि न्यूमिरेटर में ही इफेक्ट हुआ है, कैश इंप्रूव हुआ है, तो क्विक एसेट भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज़ योर करंट लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। ठीक है ना, आपने लाइबिलिटी पे कर दी, ऊपर से करंट एसेट भी रिड्यूस होगा, दोनों तरफ रिड्यूस होता है तो क्विक रेशियो इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर बेटा? सो इसी तरह से इलस्ट्रेशन 11 है, सॉरी इलस्ट्रेशन 33 है, 34 है, ठीक है, 36, 37, 38, तो यहाँ तक आप अपनी 38 तक अब कंसेप्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। थैंक यू स्टूडेंट्स।